हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैंने आई नो काफ़ी देर हो गई होगी, है ना। तो कोई नहीं, पहले जाओ हमारी या पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुम लोगों को चले जाना है प्लेलिस्ट में। यहाँ पे फुल प्लेलिस्ट पे दबा के यहाँ पे जाके सेव कर लेना है और यहाँ पे जाके बुकमार्क कर लेना है। ठीक है, बुकमार्क होने के बाद क्या, और हमारी जो हम जो चलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑफ कर लेता हूँ। वीडियो की क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है मैंने। ठीक है, एकदम बढ़िया सी 4K क्वालिटी में मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। वैसे वीडियो की साइज भी काफ़ी तगड़ी बन रही है। और यहाँ पे देखो गिटहब की लिंक भी आपको मिल रही है। और जो हम स्लाइड जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ स्लाइड, ठीक है, वो भी तुम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तुम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हें चाहिए हो तो। ऑफ कोर्स यार, बहुत ही वाहियात हैंड राइटिंग है, तुम लोग इसको ठीक से करके लिख सकते हो। तो और यहाँ पे गिटहब की लिंक देखो। डे 3 अभी तक बना नहीं है, ये डे 3 है। बट मैंने वीडियो आधी बनाई थी और लाइट चली गई। जितनी बनी थी उतनी मैंने डाल दी। अपडेट होगी और ठीक है, और भी देखनी चीज़ें बाकी, बहुत सारी चीज़ें बाकी है देखनी। तो स्वागत है यार। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। कंडीशनल एंड लूप्स के बारे में देखेंगे। कंडीशंस लूप्स क्या होते हैं, बट उससे पहले कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे डीएसए सीपीपी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ ओपन विथ कोड। ओके, तो हो ओके। आई थिंक मुझे लगा माइक ऑफ है क्या मेरा। हो गया फिर अब तो डे 3 में ये वीएस कोड की सेटिंग अपने आप की हो जाती है। हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखना सीखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ असाइन ऑपरेटर्स वगैरह दिखाया आपको। ठीक है, वैसे ऑपरेटर होते क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की .md फाइल भी आपको दी है मैंने, उस पर चले जाना है। उस पर आपको दिख जाएगी, देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या डिवीजन होता है। मैं आपको करके दिखा दूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पूरा कट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम इन करूंगा, इसको बंद कर दूंगा। और ये हमें तो पता है क्यों ये इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। नेम स्पेस एसटीडी क्या है, एंटी मेन क्या है, ये पहले ये ढूंढेगा। ये जहां से मिलेगा वहां से हमारा कोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले तो आई एन टी ए इज इक्वल टू सपोज 10। ठीक है, इसी को नीचे करूंगा। आई एन टी जो ए है इसको बी कर दूंगा। आई मीन थोड़ा दिक्कत होगा ऑफ कोर्स, मराठी में भी होता है क्या। और इसको मैं क्या करूंगा, फाई कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई। और मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सी आउट ऑफ कोर्स। और अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं वैसे ही। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा a प्लस बी। मतलब एडिशन करना है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से b जो है इसको मैं कर दूंगा c, और यहाँ पे डाल दूंगा a प्लस बी। ठीक है, और ये होने के बाद मैं यहाँ पे जहाँ a प्लस बी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं c डाल दूंगा। ये थोड़ी अच्छी, मतलब ये थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस होती है। आप ऐसे करो तो काफी अच्छा होता है। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, रन को कोड रनर के हेल्प से। ये हमने देख लिया एडिशन के बारे में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, वैसे रन हो जाए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 आ गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 15। अगर मुझे कुछ करना है, जैसे कि मुझे माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं d डाल दूंगा। ठीक है, या मैं कुछ ऐसे ही करता हूँ ना, मतलब ओके ठीक है, आई गॉट इट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ c को d, आई मीन d। ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं इसको फिर से रन कर सकता हूँ तो मुझे मिलेगा a माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे 15 और 5 मिल जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ अभी, ये इसने एक ही लाइन में जो है प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि मेरा कंपाइलर ही घटिया है, इसलिए ये सब कुछ चीजें हो रही है। रन सी प्लस प्लस फाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, से आउट, और यहाँ पे डाल दूंगा इंडल, मतलब न्यू लाइन। आई होप इट वर्क। नहीं वर्क होगा तो देखते क्या करना है। देखो हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंडल आ गया, मतलब क्या बोला मैंने, न्यू लाइन यहाँ पे एक ऐड कर दो और ये नीचे जो है मुझे प्रिंट करा के दे दो।
ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से आप ऐड मल्टीप्लाई जो भी सारी चीजें वो कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर मैथमेटिकल थिंग्स होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, अब थोड़ा आईपैड की स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं हम। ठीक है, तो DSA 3 थर्ड डे है हमारा। तो यहाँ पे मैं पेन खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये क्या है हमारा, बताना। ये हमारा है इज इक्वल। ठीक है, EQUAL, इक्वल। बट ये इक्वल नहीं है, हम इसे इक्वल तो कहते हैं इन मैथमेटिकल वर्ल्ड में या हमारे मतलब रियल लाइफ में, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब होता है असाइन। असाइन ऑपरेटर। ठीक है, ये असाइन करता है क्या, जैसे कि मैंने बोला INT A = 5, तो ये 5 जो है ए के लिए असाइन हो गया। ठीक है, समझ गए। तो इक्वल टू क्या होता है, ये होता है इक्वल टू। ठीक है, इन व्हाट, इन लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस ये होता है इक्वल टू। ठीक है, कुछ इक्वल टू होते हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं कि भाई ये इक्वल टू है या नहीं। ठीक है, आपको याद होगा हमने फ्लो चार्ट में देखा था, कुछ इस तरह से चीजें थी। ठीक है, यहाँ पे था इज इक्वल टू, आई मीन कुछ इस तरह से, इक्वल टू बी। ठीक है, या ए इज इक्वल टू बी है क्या, अगर है तो तुम क्या करो, यस, अगर है तो तुम क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या कर दो, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे मतलब मतलब हमारे लैंग्वेज में, ह्यूमन, हाई लेवल ह्यूमन लैंग्वेज में। ठीक है, ये होता है नो। नो में नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ये क्या लिखा है भाई, तुमने आई क्यों लिख दिया, वैसे आई नहीं है, गलती से हो गया। ठीक है, वैसे ये है कुछ इस तरह से, ये है एक्सप्लेमेंट्री मार्क। और यहाँ पे हमारा एंड होता है ऑफ कोर्स, जो कि मतलब एंड करता है प्रोग्राम। ये फ्लो चार्ट है, अगर नहीं पता तो हमारी फर्स्ट वीडियो देख लो, पता चल जाएगा आपको है क्या। ठीक है, तो इसको यूज करके देखते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, नॉट इक्वल टू के लिए कुछ ऐसे साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डू ऑपरेट ऑपरेंड्स इक्वल है या नहीं, चेक करता है। ठीक है, और ये इक्वल नहीं है क्या, चेक करता है। कैसे चेक करता है, लेट मी शो यू यार। ठीक है, हम जैसे बक्सा हमने यहाँ पे देखा, ये बक्सा जो है वैसे तो नहीं कर सकते ना, हमको क्या करना होगा, इसके अंदर कंप्यूटर के लैंग्वेज में बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो। तो ये क्या करेगा, कौन क्या करेगा भाई, हमारा कंपाइलर। कंपाइलर, ठीक है, पता होगा आपको। ये क्या करेगा, हमारी कोड को इज इक्वल टू 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, इज इक्वल टू बाइनरी। ठीक है, कंपाइलर पता होगा सबको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, है या नहीं, तो इसके लिए हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ जैसे ही दबाएंगे, अगर आपने C++ एक्सटेंशन यूज किया तो यहाँ पे आएगा कोड स्निपेट फॉर इफ। तो अगर ऐसा बॉक्स दिखता है ना, तो एंटर कर दो या टैब दबा दो। जैसे ही टैब दबाओगे यहाँ पे एक स्निपेट जैसा आ जाएगा, ये क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे आ रहा है कंडीशन। ठीक है, ये क्या कंडीशन बोल रहा है कि इसके अंदर तुम कंडीशन टाइप करो भैया। ठीक है, और वो कंडीशन टाइप करो। कौन सी कंडीशन, मुझे चेक करना है भाई, जो मेरा ए है इज इक्वल टू बी है क्या। ठीक है, कुछ इस तरह से, ए इज इक्वल टू बी है क्या। अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ तो एरर देगा, मतलब ये बोलेगा तुम क्या कर क्या रहे हो, अभी तो नहीं देगा एरर। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मतलब ऐसे करना ही नहीं है ना। असाइन हमने देखा, ये असाइन ऑपरेटर होता है, और ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर। क्या इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू है तो तुम क्या करो। ठीक है, याद है ना, मतलब यहाँ पे देखा था हमने, अगर इक्वल टू है तो तुम क्या करो। आई मीन एक सेकेंड, जस्ट मी शो यू समथिंग, कुछ इस तरह से। ठीक है, यस, ये यस है, ये नो है। ठीक है, तो अगर यस है तो तुम क्या करो, ये चीजें करो। ठीक है, ये वाला तो कैसे करो, उसके अंदर ये डालो। ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से होता है। और ये जो कोड है इसके अंदर हम डालेंगे प्रिंट। प्रिंट नहीं, हमारे इसमें क्या होता है, सी आउट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से, सी आउट क्या करो, ए इज इक्वल टू बी है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, हाँ भाई, ए इज इक्वल टू, ए इक्वल टू बी है। ठीक है, मतलब सेम है। ठीक है, सेम है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं कुछ एक्सक्लेमेटरी डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हर एंड में ये डालना जरूरी, तो यही बता रहा है ये। और मैं जैसे कंट्रोल दबा रहा हूँ तो ऐसे कर देता है यार, मुझे ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता, मुझे ना ऐसे पसंद है। ठीक है, कुछ इस तरह से। बट ठीक है, ये दे रहा है तो ऐसे ही कर लेते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ क्या ये प्रिंट होता है या नहीं, बताना जरा, कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करके। तो इसने 15 और 5 दे दिया, बट ये मुझे नहीं दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आओ ही मत, तो मैं मल्टी लाइन कमेंट का यहाँ पे यूज करूंगा कुछ इस तरह से। और ये हो गया, अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ। तो इसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, क्यों प्रिंट नहीं किया? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारी, 10 है, और बी की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है। तो ये नहीं हो रहा है ना भैया, ये बोल रहे हैं कि नहीं यार सेम तो है नहीं, तुम कैसे बता रहे हो? तो सेम नहीं थे वो देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एल्स। ठीक है, एल्स, एल्स यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल दूंगा कुछ इस तरह। यहाँ पे कंडीशन नहीं होती क्या? नहीं होती भैया, नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या जरूरत है, यहाँ पे हमने कंडीशन डाली है। आई मीन ये ऊपर क्यों हो रहा है यार, ये ऊपर क्यों जा रहा है तो बार बार? हमने यहाँ पे कंडीशन डाली, इफ ए इज इक्वल टू बी है तो तुम ये करो, अगर नहीं है तो क्या करो, एल्स में जो भी होगा ब्लॉक के अंदर कोड वो कर दो। मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, नहीं भाई, ए इज इक्वल टू बी, सेम नहीं है। ठीक है, नहीं है, कुछ इस सेम, सेम नहीं है, कुछ इस तरह से। आई होप तुम लोग समझ गए। ठीक है, मैंने क्या किया। और आपके लिए मैं टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले मैं कर क्या रहा हूँ, क्या दबा रहा हूँ, कौन से की दबा रहा हूँ। ठीक है, आपको देखना है मैं दबा क्या रहा हूँ। ठीक है, चाहे तो 1.5x में देख लो वीडियो, काफी, क्योंकि काफी लंबी होने वाली वीडियो। मैं इसको रन करना चाहूंगा, यहाँ पे रन दबाता हूँ, और ये रन हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे है नहीं भाई, ए और बी सेम नहीं है। तो इसने मुझे बताया कि ए और बी जो है वो सेम नहीं है, मतलब पहले क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई। अरे यार क्या दिक्कत है तेरी, ए और बी सेम है क्या? नहीं है। तो इसने इसके अंदर के कोड को डायरेक्ट ना, मतलब क्या किया, स्किप किया, और उसके आगे देखा एल्स है क्या, हाँ भाई एल्स है, तो एल्स के अंदर जो भी कोड है वो इसने मुझे दे दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो मैं इसको इतनी जगह नहीं देना चाहूँगा, इतना काफ़ी है। इसे क्लियर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ। ठीक है, हो गया। आई होप तुम लोग समझ गए कि कैसे काम कर रहा है। ए इज इक्वल टू बी, तो अब नॉट इज इक्वल टू है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ इस तरह से, मैं इसको जो है नीचे लाना चाहूँगा कुछ इस तरह से। और मैं सेम गोज टू हेयर, यहाँ पे मैं नीचे करूँगा फिर से कुछ इस तरह से। आई होप यू गॉट इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये इक्वल टू है, फॉर इक्वल टू, तो लिख देता हूँ फॉर इक्वल टू। ठीक है, इसके लिए। और ये किसके लिए भाई, तुम जितना प्रोडक्टिविटी मतलब शॉर्टकट मारोगे ना, उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो तुम लोग। ठीक है, ये तुम लोगों को देखना है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ए और बी क्या सेम है या नहीं। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें उल्टा होगा। ठीक है, इसमें अगर नहीं है सेम, नहीं है सेम, तो अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा। अगर सेम हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर, ये बोल रहा है कि सेम है या नहीं, याद है आपको, देखा होगा आपने कहाँ पर है। दो ऑपरेटर इक्वल नहीं है या नहीं, इक्वल नहीं है या नहीं चेक करता है। यार क्या लिखा है मैंने, इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूँ, इक्वल, कहा गया रे, इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न, रिटर्न करता है। आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, आई होप समझ गए आप लोग। डॉट डालना भूल गया मैं, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, डाल देंगे, क्या बात है, हमारा ही है सब कुछ। ठीक है, डाल दिया हमने, तो कुछ इस तरह से चेक करता है। तो ये बताता है ट्रू है तो ये कर दो, फॉल्स है तो ये कर दो। सेम गोज टू हेयर भाई, सबके लिए तुम लोग ट्राई कर सकते हो, मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद जो है ट्राई करो। ठीक है, कुछ इस तरह से, माय बैड, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टार,
और यहाँ पे मैं स्लैश, मैं माउस यूज नहीं करता, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मोस्टली माउस यूज नहीं करता, और ये काफी अच्छी चीज है, तुम माउस यूज नहीं कर रहे हो तो। और यार अब ये क्या होगा ना, ये होगा फॉर ग्रेटर देन, क्या हमारा ए जो है बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सीन होगा, यहाँ पे हमें फिर से ऊपर करना होता है। हाँ भाई, ए, ए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल बी से बड़ा है, ठीक है। मैं इसको नीचे लाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा, इस लाइन को कट करूंगा मैं। देखो तुम शॉर्टकट की सीख लो, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं पता तो सीख लो तुम लोग। हाँ भाई, ए वेरिएबल बी से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा, आई मीन मैं यहाँ पे डालूंगा नहीं भाई, ए वेरिएबल बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, नहीं है। दिक्कत हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक डाल देता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पे डालूंगा सी आउट बी वेरी वेरिएबल ए से छोटा है, ठीक है, छोटा है, कुछ इस तरह से। आई होप इट मेक सेंस, क्या लिख रहा हूँ मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ, कंट्रोल एस। मैं इसे फिर से रन करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा रन। हाँ भाई, ए वेरिएबल बी से बड़ा है, ऑफ कोर्स बी से बड़ा है क्योंकि ए 10 है। मैं इनकी वैल्यू स्वाइप कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज 1 लिख लूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसे रन करता हूँ फिर से। तो अभी यहाँ पे क्या रन होगा, नहीं भाई, ए वेरिएबल बी से बड़ा नहीं है, बी वेरिएबल ए से छोटा है, आई मीन ए वेरिएबल बी से छोटा है ब्रो। बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है माय बॉयज, ठीक है। तो ओके, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तो स्टिल जो है ये मुझे नहीं दे रहा है स्पेस, आई डोंट नो व्हाई, क्यों काम नहीं कर रहा है, और ये टर्मिनल में ही रन हो रहा है, सबसे बड़ी बात। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड गाइस, ठीक है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की बट स्टिल नहीं हो रहा है, एंड लाइन नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में दिक्कत है, तुम लोगों के कंप्यूटर में भी दिक्कत है, आई डोंट नो। स्टार्टिंग वाला ये रिटर्न कर रहा है एंड, बट एंडिंग वाला नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दिक्कत दे रहा है मेरे को, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा ना, हमारे पास एक और तरीका होता है, हम क्या कर सकते हैं, इस हैंडल को हटा के हम यहाँ पे डाल सकते हैं बैकस्लैश, कुछ इस तरह से, ठीक है। बैकस्लैश हम डालते हैं, हमें स्टार्टिंग में चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए तो हम स्टार्टिंग में भी बैकस्लैश दोनों, मतलब क्या किसके अंदर, इसके अंदर डालना है, ठीक है हमें। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं डबल कोल, नहीं रे, इसे याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। जैसे तुम रन करोगे कोड को, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग में भी यहाँ पे लाइन आ जाएगी और एंडिंग में भी जो है लाइन आ जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं बंच ऑफ थिंग्स बताना भूल गया हूँ, काफ़ी चीज़ें बताना भूल गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने सी प्लस प्लस के सारे एक्सटेंशन वगैरह स्टार्टिंग में ही करके रखे थे। सी प्लस प्लस एक्सटेंशन तुमको तो मैंने बताई है क्या क्या इंस्टॉल करना है, बट स्टिल मिन जी डब्ल्यू नाम की एक चीज़ होती है, मतलब वो तुम्हें सी प्लस प्लस के प्रोग्राम रन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके तुम लोगों को डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखो ना, सोर्स फोर्ज नाम के वेबसाइट पे ही जाना, क्योंकि ये वेबसाइट जो है डायरेक्ट हमें डाउनलोड का ऑप्शन देती है, जो कि हो गया डाउनलोड, ठीक है। ये बस बहुत ही छोटा 84 KB का एक इंस्टॉलेशन मैनेजर है, ठीक है। जैसे ही तुम करोगे मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉलेशन मैनेजर, इसे खोलना है, देखो ऑलरेडी ओपन था। तो सबसे पहले क्या जाना है तुम लोगों को, ऑल पैकेजेस में बंच ऑफ थिंग्स होगी, बहुत चीज़ें होगी, तुम्हें बेसिक सेटअप पे जाना है। यहाँ पे देखो मिन जी डब्ल्यू 32 बेस, इसे तुम लोगों को टिक करके मार्क कर देना है, ठीक है। कैसे मार्क करना है, जैसे मैं करता हूँ, सपोज इसको करता हूँ, राइट करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे टैप करना है, किसको, इसको करना है एक चीज़ को, ठीक है।
और एक जी प्लस प्लस जो है मिन GW32 bit वाला GCC G++, इसे टैप कर देना और ये वर्जन होंगे उसके कुछ, ठीक है। इंस्टॉलेशन हो गया, बहुत बढ़िया। इंस्टॉलेशन पे टैप कर देना है, मार्क ऑल अपग्रेड, आई थिंक यहाँ पे आएगा तुम लोगों को मार्क फॉर ऑल इंस्टॉलेशन, ठीक है। सपोज मैं एक छोटी सी चीज इंस्टॉल करता हूँ, लाइक सी कंपाइलर है ये, इसे मार्क्स फॉर इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, कुछ ऐसे मार्क आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाके अप्लाई चेंजेस पे कर देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। मार्क ऑल अपग्रेड्स अपडेट अप्लाई चेंजेस पे टैप कर देना है और यहाँ पे कुछ आएगा, अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखो कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारे डाउनलोड की, और ये तुम्हारे लेगी शायद, अगर तुम्हारा इंटरनेट अच्छा खासा है तो 8 से 10 मिनट तक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। मार्क फॉर रिमूव इंस्टॉलेशन अपडेट कैटेगरी रिव्यू चेंजेस, ठीक है, अप्लाई। तो ये रिमूव हो रहा है, रिमूव हो जाएगा, क्लोज कर दूंगा मैं इसको। बहुत बढ़िया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको ओपन कर लेना है एडिट, एडिट इन्वायरमेंट, हाँ ये रहा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। कुछ भी डाल दो तुम, डायरेक्ट इन्वायरमेंट डालोगे ENV तो भी आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद तुम लोगों को जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, तो यहाँ पे जाके पाथ सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे इसको एडिट पे टैप कर देना है। यहाँ पे देखो मैंने ऐड किए, मतलब जहां हमने इंस्टॉल किया है वहां पे ये कहा होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तुम्हारे सामने करूंगा। मैं न्यू पे जाऊंगा, ठीक है। न्यू पे यहाँ पे कुछ आएगा, मतलब तुम लोगों को पेस्ट करनी है, कहाँ से जाना है। सपोज मैं यहाँ पे मतलब खोल लेता हूँ अपना पीसी, पीसी पे जाऊंगा, सी पे जाऊंगा, और यहाँ पे मिन GW तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चल जाना है और यहाँ पे पिन के अंदर तुम्हारे सारे C++ के फाइल्स होंगे। G++ मिल जाएगा तुम लोगों को, जैसे C++ है, G++ वेयर इज G++ आई सी जस्ट, ये रहा, ठीक है। तो इसको इस पाथ को जो है तुम लोगों को यहाँ पे टैप करके Ctrl+C, और यहाँ पे न्यू टैप करके Ctrl+V करके तुम लोगों को ओके कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। बहुत बढ़िया, दैट्स इट, काम हो गया आपका, ठीक हो गया आपका काम। फिर यहाँ पे जाके तुम्हारा अगर ये से आ रहा है तो ठीक है, वरना एक ही साइन आएगा आपका, तो उस पे टैप करके रन कोडर को जो है स्टार्ट कर दो, मतलब रन कर दो, तो आपका जो फाइल है वो रन हो जाएगा। यार मैंने काफी दिनों पहले किया था, मैं सच में ये प्रोसेस भूल गया था बताना, ठीक है। मतलब कब से मैंने ये कंपाइलर इंस्टॉल करके रखा है, दैट्स वाई। हम सॉरी, पानी पी रहा था मैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर, दिस इज डे 3, राइट, डे 3, यप। तो हमने देखा कि कैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर देख लें। हेलो आजा भैया। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड होते हैं इसके अंदर, और होता है, ठीक है। और मतलब दोनों ऑपरेटर ट्रू है या नहीं चेक करता है, ठीक है। मतलब एंड में कैसे होता है ना, लेट मी शो यू, मेरी स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं एकदम क्विकली, इस तरह से, आई होप हो रही है, ठीक है। ओके, तो हो रही है। तो सपोज ए है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड बी, और एंड मैंने डाल दिया इज इक्वल टू सी, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया, बी वेरिएबल लिया, सी वेरिएबल लिया, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ए की वैल्यू और बी वैल्यू और सी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ट्रू होने चाहिए। कैसे होने चाहिए ट्रू, लेट मी शो यू, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, बाकी की प्रैक्टिस तुम लोगों को खुद करनी है, मैं नहीं बताने वाला, हमें इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। हमें किसके ऊपर ध्यान देना है वो मैं बताता हूँ। हमें DSA कर रहे हैं हम लोग, DSA सीखना है, और आई होप मैं ये भी बताऊंगा कि काम कैसे करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो कैसे होता है, तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे दी है, सब ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो A B C जो हमारी वैल्यू है, वो हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और यही मैं वेरिएबल बनाऊंगा कॉल्ड बूलियन, बूल, ठीक है। बूल ए इज इक्वल टू, मैं डालता हूँ यहाँ पे ट्रू, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे डालता हूँ ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। क्या है ये बी वैल्यू है, ठीक है। बी डाल दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैंने सी डाल दिया कुछ इस तरह से, ठीक है।
और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रू, ठीक है, ट्रू ही डाल देता हूँ फॉर, ठीक है। इफ मैं यहाँ पे स्निपेट यूज करना चाहूंगा, इफ स्निपेट कोड स्निपेट यहाँ पे डालूंगा ए एंड कहाँ है बे, 7 पे, एंड बी एंड सी, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं कुछ डालूंगा, ये डालूंगा, अगर ट्रू है तो यहाँ पे आना चाहिए साउथ, ठीक है, यस, ठीक है, यस, इट्स ऑल ट्रू, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एल्स के लिए, और यहाँ पे डाल दूंगा नो, नो इट्स ऑल रियलिस्टिक फॉल्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही क्विकली रन करूंगा मैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आ गया यस इट्स ऑल ट्रू, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रू है, और मैं फॉर सम रीजन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉल्स, कुछ इस तरह से। और मैं इसको फिर से रन करना चाहूंगा यहाँ से, तो ये इट्स ऑल फॉल्स, ये ऑल फॉल्स क्यों दिखा रहा है, एंड कब यूज होता है, जब सारी कंडीशन जो है मैच होती हो, ठीक है, मैच होती हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज एकदम सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं यार, ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं, मैं यहाँ पे डालता हूँ INT एज इज इक्वल टू, सपोज एज डाल देता हूँ मैं 20, ठीक है। तो मैं एज जो है क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ, ठीक है, इन ब्रैकेट एज इज ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, ठीक है, 10 होनी चाहिए, और लेस देन आई मीन कहाँ है भाई, एंड और एज जो है मेरी वो लेस देन होनी चाहिए 50 की, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं डालूंगा से आउट यस यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, कुछ इस तरह से। और मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं ये मुझे क्या दिखा रहा है, ऑफ कोर्स ये मुझे दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे करना है मेरे को, बहुत बढ़िया। और ये ओके माय बैड, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं एल्स को उठाऊंगा कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा कुछ ये, ठीक है, से आउट यहाँ पे डालूंगा यार नॉट, नो यू आर नॉट ड्राइव, नॉट अलाउ टू ड्राइव, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ठीक है, क्यों नॉट अलाउ है भाई, ठीक है, ये रन है, चलो बढ़िया है, तुम क्यों अलाउ नहीं हो। अब देखो, एज मेरी 20 है, ठीक है, क्या एज मेरी 10 से बड़ी है, 10 नहीं यार, 10 काफी हो जाएगा, मैं बोलता हूँ 17, क्या एज तुम्हारी 17 से बड़ी है, बड़ी है, और उसके बाद एज क्या तुम्हारी 50 से कम है, दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और दोनों कंडीशन जो है एज जो है जीत रही है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से जो है मतलब तुम्हारा जो है प्रोग्राम काम करता है। नो इट्स ऑल फॉल्स, ठीक है, माय बैड सॉरी, यहाँ पे मैं डालूंगा बैकस्लैश कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पे भी डालूंगा बैकस्लैश, ठीक, और बैकस्लैश, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसे मैं इस कंसोल को जो है क्लियर कर दूंगा, और मैं इसको जो है फिर से रन करना चाहूंगा, और यहाँ पे आएगा नो इट्स ऑल फॉल्स, ठीक है, कि ये ऊपर की कंडीशन जो है रन हो रही है। मैं इसको जो फिर से एक बूलियन के अंदर डाल दूंगा, ओके माय बैड। अब मैं इसे फिर से रन करके दिखाना चाहता हूँ, तो अब आएगा यस यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, और BC तू काम क्यों नहीं कर रहा, तू रन क्यों नहीं हो रहा, मतलब मुझे एम्प्टी लाइन क्यों नहीं दे रहा, मैंने बैकस्लैश एन डाला है ब्रो, हेलो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहूँगा, माय बैड, रीलोड विंडोज आई मीन, ठीक है, तो ये रीलोड हो रहा है, आई होप इस बार सब कुछ जो है ठीक हो जाए हमारा। और ये जो प्रोग्राम है ये अच्छे से रन हो, इसको मैं रन कर देता हूँ,
यार कितना मतलब कितनी बड़ी लंबी प्रोसेस है नहीं। हर बार ये बकचोदी पेलनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ये करो वो करो, तो टर्मिनल नीचे हो रहा है इस बार, हम इसको फिर से ऊपर फेंक देंगे फैन के टके। तो ये आ गया एल्गोरिदम, यस यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, आ गया भाई आ गया, बहुत बढ़िया। बट ये बकचोदी काम नहीं कर रही है अब फिर से, ठीक है। तो मुझे ये सीन बहुत ही दुखद, बहुत घटिया लगता है। क्यों काम नहीं कर रहा है आई डोंट नो, ठीक है। मैं सब कुछ सही से कर रहा हूँ बट ये काम नहीं कर रहा। मैंने डाला यहाँ पे रन कोड रनर, ठीक है, कोड रनर यहाँ पे इनेबल है। ये यूज है रन सी सी प्लस प्लस जावा जेएस। आई थिंक मेरे को ना ये फाइल डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फर्स्ट डॉट exe, आप पूछोगे ये क्या करता है। पहले तो ये फाइल में कन्वर्ट करता है गांडू, ठीक है। और उस गांडू को क्रिएट करने के बाद ये क्या करता है, फर्स्ट डॉट exe फाइल बनने के बाद उससे रन जो है रन करता है, ठीक है। रन हो गई और दिखा रहा है ऐसे ही कंडीशन जो है ट्रू होती है हमारी। 30 मिनट तो यही हो गए, क्या बताऊंगा मैं और। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे क्या देखने वाले हैं। हमारा इफ एल्स के बारे में हमने देख लिया, कंडीशन कैसे काम करते हैं, ठीक है। इफ एल्स या हमें मल्टीपल का, अगर हमें मल्टीपल चीजें भी देखनी हो, मतलब यहाँ पे इफ एल्स तो हो गया भाई, ठीक है। अगर तुम 20 में यहाँ पे डाल दो, सपोज ये जो एग्जांपल है इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा फॉर ड्राइविंग, DRIVING ड्राइविंग। थोड़ा जूम करूंगा, कंट्रोल पी फॉर ड्राइविंग। और यहाँ पे मैं डालूंगा कुछ ऐसे, और मैं इसको नीचे ये पूरा कवर कर लूंगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पे डालूंगा फॉर टाइम पास, हु आर यू, ठीक है। हु आर यू, ये बताने के लिए है। अगर तुम्हारी एज जो है 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है, ठीक है, तो तुम यू आर आई मीन टीनेजर, ठीक है, टीनेजर। और 20 नहीं बे, 15 में भी, ठीक है। 15 के बीच में, 15 भी नहीं, 16 डाल देते, ठीक है। तुम बच्चे हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम 20 से, अगर तुम क्या पता अगर एडल्ट हो तो, ठीक है। तो हमें मल्टीपल चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, एल्स इफ नाम की एक चीज होती है, वो डाल दो इसके अंदर, फिर से कंडीशन डाल दो। अगर एज जो है मेरी किससे बड़ी, 17, 18, 17/18, ठीक है, 18 और 17 एज इज ग्रेटर देन 30, तो तुम क्या हो, आई मीन यू आर, कट हो जाबे, यू आर एन ADULT एडल्ट, ठीक है। एडल्ट, एडल्ट हो भाई तुम, कुछ इस तरह से, यस यू, यस एन एडल्ट, यू आर एन अडल्ट, ऐसे। तो मल्टीपल चीजें जो होती हैं वो चेक करने के लिए हम कुछ इस तरह से जो है यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज के बाद एक डालना चाहूंगा स्पेस, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूंगा यहाँ पे आएगा यस यू आर एन अडल्ट, ठीक है। तो मल्टीपल अगर तुम लोगों को चीज जो है, मतलब एक ही कंडीशन को अपडेट कर देखना है, चेक करना है, ठीक है। अगर ये आता है तो ये कर दो, वो आता है तो वो कर दो, तो मल्टीपल तुम यहाँ पे कंडीशन जो अप्लाई कर सकते हो यूजिंग इफ एल्स। तुम इसकी प्रैक्टिस करो, तुम्हें यहाँ पे जो है पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया भाई। हमने देख लिया कि कैसे काम करता है। अब लूप के बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज एन लूप गाइस। तो हो गया ब्रो। लूप्स क्या होते हैं, ये कनेक्ट होता रहेगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लूप्स, ठीक है। लूप्स क्या होता है, बंच ऑफ थिंग्स होती है जो कि रिपीटेड होती रहती है। आपको पता होगा मैंने यहाँ पे डाला था इज आई इज इक्वल टू पी है क्या, आई मीन ग्रेटर देन और पी, या मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बहुत वाहियात लग रहा है नहीं। हम्म, हम्म, कुछ इस तरह से, ठीक है।
ई जो है मेरा ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 है क्या? ठीक है, नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, फिलहाल तो 1 है, बट हमें 30 तक जो है प्रिंट करना है। तो अगर यस आता है तो यहाँ पे क्या करो तुम, एंड कर दो प्रोग्राम को। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करो तुम, नो है तो तुम यहाँ पे क्या करो, एक प्रोसेस करो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर दो। ठीक है, और प्रिंट कर दो फिर। प्रिंट करने के लिए याद होगा कुछ हम मतलब कुछ ए से यूज करते हैं रोम्बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं वैसे ही यूज करना चाहता था। बहुत बढ़िया। प्रिंट ए। ठीक है, और प्रिंट होने के बाद तुम क्या करो, ए को तो तुमने प्रिंट कर दिया, आई मीन कर दिया, तो उसके बाद क्या करो तुम, सीधा जो है यहाँ पे ऊपर जाओ, ए की वैल्यू एक से अब क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, फिर से चेक करो, अगर ये नहीं हो रही है तो फिर से वही करो, वही करो, वही करो, वही करो, वही करो, वही करो, इसे कहते हैं लूप्स। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स इसके अंदर, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है, डू वाइल लूप होता है, ई वाइल लूप। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट क्या है और ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, हम सब कुछ देखेंगे भाई। बट सबसे पहले जो है तुम लोगों को पता होना चाहिए, हम पहले वाइल लूप देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये वाइल लूप का सीन, क्या होता है ना, देखो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक मुझे क्या चाहिए, प्रिंट कर दो। ठीक है, क्या प्रिंट कर दो तुम मुझे, PRINT है वैसे ये, ठीक है, एन और ये टी। ठीक है, वो 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर प्रिंट कर दो। मैं क्या बोलूँगा, ए इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, इसे प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के बाद ये ए की वैल्यू, मतलब ए क्या कर दो, ए जो है प्रिंट कर दो, ए प्रिंट कर दो। ठीक है, कुछ इस तरह से, ए तो नीचे आ रहे, प्रिंट ए कर दो, और उसके बाद क्या करो, ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू A+1, मतलब ए जो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है उसे अपडेट कर दो, और फिर क्या करो तुम, वही कंडीशन जो है चेक करो, कि ए जो है हमारा, आई मीन ऐसे नहीं, ए इज इक्वल टू 10 हो गया है या नहीं, नहीं हुआ तो तुम फिर से इसे अपडेट कर दो, और फिर से जो है प्रिंट कर दो, और मतलब करते रहो भाई। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 क्यों किया मैंने वहाँ पे, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हमारा 1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसे कैसे करना है देख लेते हैं, और इसके एग्जांपल भी हम काफ़ी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक न्यू फाइल, लूप डॉट सी पी पी। ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट डॉट ई एक्स में डिलीट कर देता हूँ, जब रन करूँगा तब अपने आप फिर से जो है बन जाएगी। तो हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना। ठीक है, तो ऑपरेटर्स कितने होते हैं, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट, बिटवाइज, इनको हम देखेंगे यार, बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अप्लाई करते जाएंगे, बट ये आप एक बार पढ़ लेना कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम वाइल लूप में। ठीक है, वाइल लूप, वेयर इज वाइल लूप। ठीक है, तो हमको तो पता है इंक्लूड करना है, कैसे करना है भैया, हैश लगाओ, आई मीन स्पेस नहीं होता, इंक्लूड IO स्ट्रिंग, कुछ ये, और फिर से यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, और खत्म। ठीक है, हो गया, int मेन, और यहाँ पे कुछ ये हो गया हमारा, मतलब इतना लिखना पड़ता है, हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम लूप डालेंगे, लूप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मुझे लूप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, मुझे ले करना है, सॉरी ये करना था मुझे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भैया मेरा a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और उसे 10 तक प्रिंट करना है, बट इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, हमने देखा था क्यों डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो a जो है मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, मुझे करना है 10 तक। तो मैं बताऊंगा कि वाइल कंडीशन यहाँ पे a जो है मेरी कहाँ तक, a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 तक मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, जब तक नहीं होता तब तक तुम क्या करो, सी आउट करते रहो। ये सी आउट क्यों नहीं आ रहा रे, यूजिंग नेम स्पेस std मेन सी आउट, कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा मेरा a, और यहाँ पे आएगा फिर से ये,
बट मैं यहाँ पे और एक चीज़ डालना चाहूँगा और जो कि है बैकस्लैश n, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालूंगा एंडल कुछ इस तरह से। और ये वाइल लूप जो है चलते जाएगा चलते जाएगी क्या चलते जाएगा। बट मैंने बोला था आपको कि ए की वैल्यू बढ़ानी पर भी तो है, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर दो तुम, ठीक है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एंड में ही है कंट्रोल एस कुछ इस तरह से। और मैं इसे जो है रन करके देखता हूँ, बट स्टिल जो है दिक्कत दे रहा है, कुछ कुछ छूट गया क्या मुझसे। नेम स्पेस एसटीडी सी आउट आईओ स्ट्रीम सब कुछ तो सही है। आईएनडी मेन, ठीक है मैं इसे रन करता हूँ तो एरर दे रहा है। ये बोल रहा है एरर एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ब्रोकन। ओके सॉरी माय बैड। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन है यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब सब कुछ तो ठीक है ना। ठीक है तो इसने दे दिया ब्रो, हमें दे दिया वन से लेके टेन तक मुझे इसने दे दिया। इसे कहते हैं लूप्स यार, ठीक है बहुत बढ़िया। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं चाहता हूँ कुछ और एग्जांपल हम इसमें देखें। तो कौन से एग्जांपल देखेंगे हम। अरे यार यू आर यूजलेस एज हेल मैन। बैटरी सेवर क्या ऑन कर दिया मैंने, मतलब काम करना ही छोड़ दिया तूने। तो एग्जांपल है ये कुछ, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कि प्रिंट करो, प्रिंट वन टू एन नंबर। एन क्या है, एन इज इक्वल टू यूजर इनपुट, इनपुट ठीक है इनपुट कुछ इस तरह से। तो कैसे लेते हैं यार, ये इनपुट पता है था मैंने। सीन इज इक्वल टू कुछ इस तरह से हम मतलब ले ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे एन डाल देंगे तो हमें इनपुट मिल जाएगा। और सेम चीज़ें सारी, ठीक है। तो कैसे करनी है वो, लेट मी शो यू वेरी क्विकली, ठीक है। तो मैं इसी को नीचे लाऊंगा थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं डालूंगा स्टार स्लैश कुछ इस तरह से। तो आई होप तुम लोग समझ गए। तो मेरे पास मुझे जो है आई एन टी आई जो है आई मीन ए जो है मुझे लेना होगा डिफॉल्ट वन ही। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ इस तरह से सी आउट, देखते रहो, ठीक है। enter the value of n कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं डालूंगा सीन n। और ये n क्या होने वाला है मेरा, आई एन टी एन होगा, मतलब इंटीजर फॉर्मेट में n होगा, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए। और मैं यहाँ पे डालूंगा आई मीन यार आई डोंट नो व्हाई सी आउट ठीक से नहीं दिख रहा मेरे को, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं फिर से रिलोड करूंगा, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ एन मैंने बोला कि आई एन टी इंटीजर मेरा मेरा एन होगा, ठीक है। एन टी मेरा एन होगा, मैंने बोला कि एन की वैल्यू डालो। फिर मैंने वैल्यू ली सीन से और मैंने बोला ए इज इक्वल टू वन है। ये मुझे मुझे कहाँ तक ले जाना है, मुझे ले जाना है एन वैल्यू तक, ठीक है। एन वैल्यू जो भी होगी तो मुझे वन जो है मतलब ए डाल देना है। और यहाँ पे मेरा ये भूल गया, देखो ये एरर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, सी आउट रेट दिख रहा है, सी इन रेट दिख रहा है, यही तो मुझे चाहिए था। एरर ही नहीं दिख रहा तो क्या ही फायदा। तो ये मुझे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मैं बोला मुझे पाँच तक चाहिए तो मुझे वन से लेकर फाइव तक इसने मुझे दे दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सम ऑफ वन टू एन, ठीक है। मतलब मुझे एन की वैल्यू जो भी मिलेगी, एन की वैल्यू सपोज 10 मिल गई तो मैं बोलूँगा वन वन से लेके 10 तक, ठीक है। 10 तक प्लस होता जाना चाहिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ई टी सी, ठीक है ई टी सी। तो वो कैसे करना है, हमें कुछ चीज़ें सम चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द सम नहीं रे, प्रिंट वन टू एन, ठीक है कुछ इस तरह से। मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा, इसको नीचे कुछ इस तरह से।
जस्ट सेकेंड। तो हमने तो ले लिया, ठीक है, इंटरऑप मतलब हमने ले लिया। वे मतलब हमें क्या करना है, प्रिंट वन टू एन कर दिया हमने, बट इस बार करना है सम ऑफ वन टू एन। सम मतलब प्लस होता है यार, सबको पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे छोटी सी चीज डाल दूंगा। तो मुझे ये बकचोदी पेलनी मतलब करनी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा आई एन टी। वैसे ये क्या हो गया सीन, ठीक है। आई एन टी सम इज इक्वल टू, मैं डालता हूँ यहाँ पे जीरो, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं फिलहाल तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आई मीन ये क्या चीज़ है भाई, मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट। तो a इज इक्वल टू, मैं a को तो आगे बढ़ा ही रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस a, कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड में से आउट सम, सम जो है मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा कुछ इस तरह से, और मुझे सम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मुझे सम की वैल्यू मिल जानी चाहिए, कोई एरर तो नहीं आएगा। ये मुझे पूछेगा, मुझे 10 तक चाहिए, ठीक है। तो मुझे दे दिया है 55। क्या 55 होता है, टू लेट, ठीक है, आई मीन कैलकुलेटर, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस आई मीन सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस 110। ओहो 55, राइट ब्रो, वी गॉट आंसर 55। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेगा इसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, सम करो, ठीक है। सम नहीं करो, तुम सम मत करो, ठीक है। प्रिंट करो, प्रिंट वन टू एन, ठीक है। वन टू एन करना है, ओनली इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर प्रिंट करना है, बट इसके लिए अब इवन नंबर कैसे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। वही सेम चीज हम लेंगे, पहले तो एन लेंगे हम लोग, ठीक है। एन लेंगे जो कि यूजर देगा, हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है। हम ए इज इक्वल टू वन ले लेंगे, ठीक है, जो कि वन से स्टार्ट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ तक ले जाना है हमें, वाइल करेंगे, ठीक है। मतलब ए से कहाँ तक, एन तक, ठीक है। जब तक ए और इज इक्वल टू नहीं हो जाता, ठीक है, वाइल करेंगे एंड तक। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं बोलूंगा इफ कंडीशन यूज किया था हमने, हम तुम्हें पता होगा, ठीक है। इफ लगाऊंगा मैं, और मैं बोलूंगा कि ए की वैल्यू जो है मेरी, उसको मैं क्या करूंगा, परसेंटेज टू से करूंगा। देखो मैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग देख नहीं रहे हो यार, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक से देखना, मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, ओनली इवन नंबर जो है प्रिंट करने मुझे, ठीक है, ओनली इवन नंबर। तो मैं बोला एन की वैल्यू जो है मुझे नहीं पता, जो कि यूजर देगा, ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा एंड में। तो ए इज इक्वल टू, मैंने वन डिसाइड कर दिया, कहाँ तक लूप ले जाना है मुझे, ए से लेके एन तक लेके जाना है, ऑब्जेक्ट इरेजर, ठीक है। वांट समथिंग कुछ, ठीक है, मैंने कर दिया, और मुझे ऑब्जेक्ट इरेजर, ठीक है। तो मैं ए इज इक्वल टू वन कर दिया, मैं ये वाइल करूंगा मैं, कब तक करूंगा मैं, इज इक्वल टू एन की वैल्यू तब तक मैच नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन मतलब वही यार फ्लो चार्ट वाला, ये डायमंड शेप, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर जब जब मुझे ए की वैल्यू तो अपडेट होती रहेगी ना, बताता हूँ कैसे अपडेट होती रहेगी। ए मोड टू करूंगा, और इज इक्वल टू मैं डालूंगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे डालूंगा, अगर मुझे जीरो आता है तो तुम क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या करो, बट ए प्रिंट कर दो, ठीक है। अब ये मतलब टू जीरो कैसे आएगा, मैं तुम लोगों को एकदम क्विकली बताता हूँ। जब आप मतलब यहाँ पे मैं CMD खोल लेता हूँ एकदम क्विकली, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं खोलूंगा नोड। नोड क्या है मत पूछना, हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है, इसको बाद में भी देखेंगे। मैं जब करता हूँ टू, ठीक है, टू मॉड
जैसे 2 mod 1 करता हूँ तो 0 आएगा, 2 करता हूँ तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 150 को करता हूँ मॉड, आई मीन मॉड 2, तो मुझे 0 दे रहा है, ठीक है। बट मैं 151 को मॉड 2 से करूंगा तो क्या देगा मुझे, 1 दे रहा है। मतलब ये इवन नंबर, मतलब जब भी इवन नंबर को हम मॉड 2 कर दें तो हमें 0% 0 दिखता है, ठीक है। 0 दिखता है मतलब ये इवन नंबर है। जब 0 नहीं दिखता है यानी कि 1 दिखता है तो ये मॉड मतलब 1 नहीं, मतलब ये फॉल्स दिखा रहा है या ये दिखा रहा है कि ये ऑड नंबर है। सेम चीज यहाँ पे हम जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा इफ ए इज इक्वल टू मॉड करके, अगर 0 आता है तो तुम क्या करो, प्रिंट कर दो ए को, ठीक है। एल्स कुछ नहीं करो यार, मैं डालूंगा ही नहीं एल्स, ठीक है। ये डालने की जरूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है इवन नंबर प्रिंट करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू एकदम क्विकली। तो मैं इसको जो है, मैं इसको फिर से जो है नीचे लाऊंगा, मैं इसको नीचे नीचे आई मीन यहाँ तक, और मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट ओनली इवन नंबर, ठीक है। तो मुझे एन से लेके एन तक, एन से स्टार्ट करना है, एन नंबर डालेंगे हम सीन, ठीक है। तो A1 होगा हमारा। तो वाइल लूप के अंदर हमें सारा बाजार करना है, मतलब चीजें करनी है। मैं यहाँ पे डालूंगा कि भैया इफ, ठीक है, इफ क्या, ए जो है मेरा ए मॉड कहाँ है पे, मॉड मॉड ए मॉड 2 करते हो तो हमें मिलेगा 0। जहां जहां 0 मिलेगा तो वहां वहां तुम क्या करो, प्रिंट कर दो ए को, ठीक है। ए को प्रिंट कर दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप तुम लोग समझ गए। और मैं यहाँ पे डालता हूँ एंडल। ये काम नहीं करेगा, आई मीन करेगा, अब करेगा ये काम, ठीक है। एंडल, ठीक है। तो कोई एरर नहीं देखा हमने, वाइल लूप के अंदर मैंने इफ डाल दिया और बोला कि ये प्रिंट मुझे कर दो, ठीक है। और ये मुझे साउट नहीं चाहिए और ना ही मुझे सम चाहिए इस बार, ठीक है। ना ही साउट चाहिए ना ही सम चाहिए। मैं कंट्रोल एस करूंगा, इसे मैं रन करूंगा और आई होप मुझे कोई एरर ना मिले, ठीक है। तो इसने मुझे दे दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे 20 तक मुझे दिखाओ सारे इवन नंबर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ठीक है। मैंने इसे ऑपरेशन बंद कर दिया, मैं इसे फिर से रन करूंगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 तक मुझे दिखा दे। एरर कहाँ हो रहा है, इफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो तुम मुझे दिखाओ। ग्रेटर देन एन किया मैंने, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जाएगा, ठीक है। इफ मैंने इसके अंदर डाला इफ इज इक्वल टू 0 आता है, तुम सी आउट कर दो यार। ए को मतलब प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैंने ए को यहाँ पे बढ़ा ही नहीं, ठीक है। माय बैड, सॉरी। मैंने ए को बढ़ाया ही नहीं। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। इस तरह से आई थिंक अब जो है सब कुछ सही होगा, ठीक है। इसको मैं फिर से रन करता हूँ। तो मैं बोला 10 तक दिखाना, तो इसने मुझे दे दिया। बट यहाँ पे सीन क्या हो रहा है ना, आपको बहुत ही वाहियात दिखेगा ये। हैंडल यार, कभी ना एरर से भागना नहीं चाहिए। आ रहा है ना तो सामना करो, देखो कहाँ एरर आ रहा है, मिल जाएगा तुम्हें। तो मैं बोला 20 तक मुझे दिखाओ, तो इसने दिखाया 2 4 6 8 10 12। अरे भाई ये तो टेबल बन गई, क्या हम टेबल प्रिंट कर सकते हो? ऑफकोर्स यार टेबल प्रिंट कर सकते हो, ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में करके दिखाओ। वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा कोड बन गया दिमाग में, ठीक है। तो मैं क्यों ही मतलब बताऊँ, है ना। तुम लोगों को देखना है तो देखो, मतलब ट्राई करना है तो करो। कर दिया तो मुझे भी बताओ कमेंट में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो और आगे जाते हैं हम, थोड़ा सा और एक्सटेंडेड लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्राइम प्राइम को प्राइम नंबर जो है प्रिंट करना चाहेंगे, ठीक है। मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ प्राइम नंबर, ठीक है, कैसे दिखाना है। तो इसका भी सेम है, आई एन टी करूंगा मैं, यहाँ पे डालूंगा एन, सीन लूंगा मैं, सीन इज इक्वल टू एन, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं इस बार क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे लूंगा ए इज इक्वल टू 2 लूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो है मेरा एक से हो तो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। जो मेरा ए की वैल्यू है वो ऑफ कोर्स मेरी क्या होगी,
अगर मैं वन रखूंगा तो वन प्राइम है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वन से स्टार्ट हो, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ रहा है, ठीक है। नहीं समझ रहा तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा फिर से। तो मतलब कमेंट में ही आंसर दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। वाइल मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से कहाँ तक ले जाओ, कलर सीन ए से एन तक लेके जाओ, ठीक है। लेके गए और उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, वही इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं, और मैं बोलूंगा कि भैया जो मेरा ए है उसको मॉड करूंगा मैं आई से, ठीक है। आई से मॉड करूंगा। एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ वैसे, मैं करूंगा यहाँ पे इफ और मैं डालूंगा, यार मैं ए को चेंज करके ना आई करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी तुमने लूप देखे होंगे आई से स्टार्ट होता है, आई ही यूज करते हैं। तो मैं डालूंगा ए जो है मेरा, आई मीन एन जो है मेरा, जो कि एन होने वाला है, उसको मैं सबसे मोड करता जाऊंगा, ठीक है, ए से। और अगर मुझे आंसर जीरो आता है, ठीक है, जहां जीरो आ गया, सपोज वो क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। आई मीन नॉट प्राइम नंबर है, ठीक है। नॉट प्राइम, प्राइम नंबर तो वही होता है जिसको खुद से ही डिवाइड होता है, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है, वेरी क्विकली। तो मैं इसी को प्राइम प्रिंट, प्रिंट ओनली प्राइम नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने सीन लिया, ए लिया, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। और ए जो है मैं यहाँ पे टू लूंगा, ए एन तक लेके जाना है मुझे, ठीक है। ए को मैं मॉड करूंगा इस बार, मैं मुझे ए को नहीं करना है, मुझे एन को करना है ए से, ठीक है। अगर मॉड जीरो आता है तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि क्या डालूंगा मैं, नॉट प्राइम, अगर आई एम प्राइम। बट कौन सा नॉट प्राइम भाई, नॉट प्राइम। तो यहाँ पे मैं और एक डालूंगा कि जो मेरा ए है वो नॉट प्राइम है, जिस तरह से। और मैं ए को जो है आगे बढ़ा दूंगा ऑफ कोर्स। लेट्स ट्राई टू रन, लेट्स ट्राई, ठीक है। तो मुझे 20 तक देखना है कि दो नॉट प्राइम है, चार नहीं है, पांच भी, दो आ रहा है नॉट प्राइम, पांच, 10, 20 नहीं है, नहीं है प्राइम, हाँ ऑफ कोर्स ये नहीं है। पांच किसके टेबल में आता है रे, छोड़ो यार कोई नहीं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। तो इसमें क्या दिक्कत है ना, मुझे बताओ कमेंट करके, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो हम पैटर्न्स देखने वाले यार। पैटर्न्स, कौन से पैटर्न, या पता होगा तुम लोगों को, देखे होंगे तुमने बहुत सारे। तो हम कुछ ऐसे पैटर्न देखेंगे, स्टार 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 स्टार, आई मीन ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से काफ़ी पैटर्न देखेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जाओ सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ 1 घंटे की वीडियो हो ही जाएगी, ठीक है, हो ही जाए। देखो मैंने यहाँ पे जाके बुक मार्क किया था तुम्हारे सामने, तो देखो यार वीडियो, ठीक है। और इसके नीचे तुम लोगों को गिटहब भी मिल जाएगा, डिस्क और बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी, ठीक है। गिटहब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहीं पे तुम लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया, आईडी क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेनेशन, डेटा को मेमोरी में स्टोर कैसे किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आई होप, लेट मी शो यू, बाय बाय, लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो।